आम आदमी पार्टी अब खुलकर विभव कुमार के बचाव में उतर आई है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनका बयान आया कि स्वाति बीजेपी की साजिश का मोहरा है और विभव पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। विभव पर झूठे आरोप लगाए गए हैं और बीजेपी का मोहरा है स्वाति मालेवाल, ये कहा जा रहा है। अब इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि विभव कुमार के डिफेंस में अब आम आदमी पार्टी उतर आई है। क्या विभव के पास, क्योंकि यह सवाल पूछा जा रहा है कि विभव कुमार इतने जरूरी हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए कि स्वाति मालेवाल के साथ बदसलूकी हुई और उसके बाद भी विभव कुमार उनके साथ कल तक चल रहे थे, घूम रहे थे, और जब हल्ला हुआ मीडिया में तो उसके बाद विभव गायब हो गए। अब एफआईआर हुई तो आम आदमी पार्टी पीसी करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके समर्थन में उतर आई है। एफआईआर हुई है। मेरा सवाल यह है वरुण पुरोहित जी, आपसे, आपके पास देरी से आ रही हूं उसके लिए माफी। यह सवाल पूछ रही हूं कि जो हिटमैन कह रही हैं स्वाति मालेवाल, उस हिटमैन के साथ अब आप लोग खड़े हुए हैं क्या? बात में कभी खड़े नहीं हुए हैं। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों का जो अवमूल्यन देखा गया है इस 10 साल में ही, मैंने आपको कई बार इस बात का कहा, उसका ये परिचय है। महाभारत कब होती है? जब लोकतंत्र राजतंत्र मूर्ख तंत्र में कन्वर्ट हो जाता है, महिलाओं का अपमान करता है, तो उसके बाद राक्षस तंत्र हो जाता है, महाभारत का युद्ध होता है। वो स्थिति यहाँ आ चुकी है। आपको ध्यान होगा, आपको मैं साधुवाद इसलिए दे रहा हूँ, आपको ध्यान नहीं, 15 तारीख की डिबेट में आपने सो मोटो शब्द का भी प्रयोग किया था और सेलेक्टिवनेस का भी प्रयोग किया था, और मेडिकल पुलिस नहीं कर रही उस बात पे भी आया था। मेडिकल कर सकती है, स्वप्रेरित संज्ञान लेके पुलिस जा सकती है, क्योंकि एक ओरल कंप्लेंट उनको गई थी। तो आपके शब्द बाण जो है पुलिस तक पहुंचे, पुलिस ने कार्रवाई करी। इसके लिए आपको साधुवाद को, मीडिया अगर नहीं हो तो ये सब चीजें निकले नहीं, प्रेशर बने नहीं पुलिस के ऊपर, तो वो बना है। जहां तक अभी बात आम आदमी पार्टी की हो रही है, देखिए हम तो पूरा, हमारा तो खुला स्टैंड है। मणिपुर हो चाहे संदेश खाली हो, हाथरस हो, उज्जैन की घटना हो, देवगौड़ा के पोते की घटना हो, प्रधानमंत्री जी के साथ, या कोई भी घटना हो, एक यूनिवर्सल बात होनी चाहिए महिलाओं के। वरुण जी, अब आप किस मुंह से बात करेंगे मणिपुर की? किस मुंह से अब आप प्रज्वल रेवन्ना पर सवाल करेंगे बीजेपी से? किस मुंह से कर पाएंगे अभी? क्योंकि यहाँ तो सीएम हाउस के अंदर एक अपराध हो रहा था सर। सीएम हाउस के अंदर चन्नी ने नहीं की, अलका लांबा जी ने नहीं की। नहीं, ये सीएम हाउस के अंदर हो रही थी बदसलूकी, और सर उस बदसलूकी को खुद संजय सिंह ने माना भी है। अब या तो संजय सिंह कह दें कि वो गलत बोल रहे थे पहले, संजय सिंह ने उस बदसलूकी को माना है। सीएम हाउस के अंदर ये मारपीट और ये बदसलूकी हुई है, या तो वो पहले दिन उसे खारिज कर देते कि स्वाति मालेवाल एक गलत इंटेंशन के साथ आई। इस 3 दिन तक क्या कुछ हुआ है? अब सीधे सीधे ये जो सवाल आएंगे ना सर, ये अब आप मुझे बता दीजिए, बेल पर बाहर है अरविंद केजरीवाल, क्या वो प्रचार कर पाएंगे? कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए, वो जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उन्हें घेर लिया मीडिया ने, सवाल पूछते रहे स्वाति मालेवाल पर। कैसे प्रचार करेंगे आप उन्हें? प्रचार के लिए क्या कांग्रेस पार्टी ले जाएगी अपने साथ? यहां पर अजय आलोक जी कह रहे हैं नहीं ले जाएगी। अजय आलोक जी को ज्यादा पता होगा कांग्रेस पार्टी के बारे में। कांग्रेस पार्टी का अपना सिस्टम है, उस हिसाब से चलती है। रही बात, मैं कह रहा हूँ, आपने सही बात कही। संजय सिंह ने जब सांसद राज्यसभा के वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के, उन्होंने खुल करके आके कहा कि ऐसी घटना हुई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रही है, और स्वाति मालीवाल ने खुद ने बयान दे दिए 164 के। ये तो घटना तो हुई है, अब क्या हुई है क्या नहीं हुई है इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। अब आम आदमी पार्टी इसका खंडन कर रही है, तो संजय सिंह ने खंडन किया, कैसे आगे बढ़ रही? तो आप सही कह रहे हो, सही प्रश्न उठा रहे हो। तो इनकी पार्टी क्या कर रही है तो इनकी पार्टी बताएगी, लेकिन किसी भी महिला के साथ अपमानजनक घटना हो, गलत घटना हो, वो निंदनीय है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट की जैसे विदेशियों के साथ होती है, तो कोर्ट तुरंत 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में फैसला सुना देता है। उस प्रकार से फैसला सुनाए जाने की आवश्यकता है इस देश में। कितने मसले ऐसे हैं जो हो जाते हैं, उसके बाद ये एक बड़ा स्टैंडर्ड सा स्टैंड आप लोगों ने ले लिया है कि हाँ भाई कार्रवाई हो, इसके बारे में तफ्तीश हो। मेरा सवाल ये है कि इतना हो हल्ला आप लोगों ने किया है मणिपुर को लेकर, आपने आवाज उठाई और उठानी भी चाहिए थी, मैं तो कहती हूँ, और उसको लेकर नहीं, सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना को लेकर भी। लेकिन आज यहाँ पर ऐसा क्यों है कि विपक्ष की आवाजें बिल्कुल चुप हैं? वहां पर कल अखिलेश जी ने कह दिया इससे बड़े बड़े मुद्दे हैं, यानी ये मुद्दा बड़ा ही नहीं है, ये छोटा सा मुद्दा है, इसको किनारे कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, हमें नहीं चाहिए इस मुद्दे पर कोई बातचीत। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ये मुद्दा बड़ा नहीं है, या फिर आपको लग रहा है ये डेंट करेगा इसीलिए इसे छोटा करिए, इसे बड़ा मत करिए? ईश्वरन बोलना चाह रहे हैं, ईश्वरन बोलिए।
चरिता जी, दो बातें क्योंकि यहाँ पे आई कि उनकी जो वीडियो आई है, पहले जानिए कि वीडियो ये जिसने रिलीज की है वो जांच के दायरे में लोग हैं, तो उस वीडियो को आप सीरियसली नहीं ले सकते। दूसरी बात, फुल वीडियो क्यों नहीं आई, एक क्लिप क्यों आई? और तीसरी बात, जो बार बार कहा जा रहा है वो प्रवोक कर रही थी, वो प्रवोक कर रही थी। अगर कोई महिला आपको प्रवोक करे तो आप उसकी शर्ट से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप उसके प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ नहीं मार सकते। तो ये जो डिफेंस ले रहे हैं, ये डिफेंस तो बाहुबली लोग लेते हैं जो बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस में फंसते हैं। तो प्लीज बार बार महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन मत कीजिए और ये मत कहिए कि वो प्रवोक कर रही थी। ये वही मान सकता है कि उसके कपड़े ये पहने हुए थे वो प्रवोक कर रही थी, या वो पब में पार्टी कर रही थी तो वो प्रवोक कर रही थी, या वो ऊंची आवाज में बोल रही थी तो वो प्रवोक कर रही थी। प्रवोक का जवाब ये नहीं है कि आप शर्ट के बटन फाड़ दें या ऐसे अभद्र बिहेवियर करें। और लास्ट बात, ये घटना हुई, इसका परिमाण है संजय सिंह ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि घटना हुई है और उनके साथ गलत व्यवहार हुआ है। तो ये जो स्टैंड चेंज किया जा रहा है, ये एफआईआर के बाद जब समझ गए हैं पुलिस की जांच हो रही है तो स्टैंड चेंज किया जा रहा है। क्योंकि जब घर में ऐसा होता है, क्या किसी पीए के अंदर ये हिम्मत है कि वो अपने आप बिना इंस्ट्रक्शन के ये सब कर दे? ये पुलिस की जांच का विषय है, तभी पुलिस वहां पे जाके क्राइम सीन भी रिक्रिएट कर रही है। तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी क्योंकि महिला अत्याचार पे या महिला के ऊपर असॉल्ट पे कानून बहुत कड़ा है और उस दायरे के अंदर बहुत लोग फंस सकते हैं। शायद इसीलिए एक महिला मंत्री आके विक्टिम शेमिंग, विक्टिम ब्लेमिंग कर रही है। ये करने की जगह देखिए, ये बड़ा क्लियर है कि बहुत सिलेक्टिवली आतिशी मारलेना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए आई। मेरा सवाल यह है कि इंटरनल मैटर कहकर अगर इस मामले को एक तरफ लगाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही थी, ये उनके लिए एक बड़ी मुसीबत के रूप में खड़ा हो चुका है। इसको पहले दिन से हेड ऑन लेने के बजाय पहले आपने इस पर एक चादर डालने की कोशिश की है, कहकर के अरविंद केजरीवाल खुद कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई की है 3 दिन तक? संजीव जी, क्या कार्रवाई? चारिता, मैं बार बार कह रहा हूं कि उस दिन भी संजय सिंह ने यदि माना तो यही माना कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। आज भी वो आम आदमी पार्टी की सांसद है, तो दुर्व्यवहार होना और इस तरह से इतनी लंबी फेहरिस्त के साथ एफआईआर दर्ज कराना, दोनों में अंतर तो है ना। यदि दुर्व्यवहार की बात को कर रहे थे तो दुर्व्यवहार एक सांसद होने के नाते उनसे बदतमीजी हो सकती है बातचीत के क्रम में, लेकिन मार देना, 10 थप्पड़ मारना, टेबल पर पटक देना, वो तमाम चीजें जो एफआईआर में दर्ज है वो चीजें बताती है कि अब उनकी नीयत अब सही दिशा में नहीं जा रही है। अच्छा, पहले सही दिशा में जा रही थी, आपको लगा मना लेंगे उन्हें किसी तरह से? सही दिशा में जा रही थी पहले उनकी नीयत? नहीं, मैं एकदम बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं कि अब वो राजनीति का हिस्सा बनती हुई दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी के शह पे मैं कहने में कोई गुरेज नहीं है। और ये जो 20 दिन का समय मिला था अरविंद केजरीवाल को, क्यों दिया था कोर्ट ने कि आप जाएंगे अपनी राजनीति का प्रचार कर पाएंगे? वो प्रचार कर पाएंगे? इसलिए मुझे बताइए, उनको सबसे पहला सवाल क्या पूछा जाएगा प्रचार में? और ये बात तो अब क्लियर हो गई, क्या उन्हें घेरा नहीं जाएगा? इस तरह से ट्रैप में उनको अरविंद केजरीवाल, सुजाता जी एक सेकंड, फंस गए आप, अब अलग ट्रैप में फंस गए। वो तो फंसी गए, तो ये जानबूझ तो फंसी गए, जानबूझकर की कोशिश है। सर, आपकी पार्टी की नेत्री हैं, अगर वो आपके खिलाफ बोल रही हैं तो ये भी आप ही को देखना पड़ेगा कि वो आपके खिलाफ क्यों बोल रही हैं। इसमें तो छोड़ के दूसरे पार्टी को बीजेपी का या फिर किसी और पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। संजीव जी, ये कोई नई बात है क्या? आम आदमी पार्टी का विधायक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में गया ना, तो कोई नई बात है क्या? तो जिसके मन में, आप ये कह रहे हैं वो पार्टी छोड़ के मन में जो चल रहा हो ये हम नहीं जानना चाहते, लेकिन एक तरफा केवल एक तरफ के एफआईआर दर्ज को देकर के ये सारी कहानियां, सर मुझे ऐसा लगता है, संजय जी सुनिए मेरी बात, सुनिए ना। सीधी बात यह है कि एक महिला के साथ कोई बदसलूकी अपराध होते हैं तो आप लोग इतने सेलेक्टिव कैसे हो जाते हैं? महिला अस्मिता की बात करने वाली पार्टी जो हमेशा से अपराध के खिलाफ बात करती थी, वो आज हर अपराध जो उस पर सवाल उठाया जाता है वो उसको उल्टा घुमा देती है और कहती है कि हमें फंसाया जा रहा है। यानी सिर्फ उन्हीं को फंसाने के लिए काम हो रहा है। हिंदुस्तान के लोगों के सामने सच आना चाहिए, मैं भी चाहता हूं, लेकिन अरे वो सच आ गया तो आप फंस ना जाएगा। देखिए